और बहुत शिद्दत से लड़ेंगे। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हरीश रावत कह रहे हैं कि वो तैयार हैं। अब बहुत सारे नेता सामने आएंगे मीडिया की और बताएंगे कि वो कितने तैयार हैं। लेकिन बड़ी बात, बड़ी खबर आपको दे दें, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहला चरण, 14 को दूसरा उत्तर प्रदेश में, 20 को तीसरा, 23 को चौथा, 27 फरवरी को पांचवा, 3 मार्च को छठा, 7 मार्च को 7वां और आखिरी चरण का मतदान होगा उत्तर प्रदेश में। और 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा और वो तारीख है 14 फरवरी। नतीजे सभी राज्यों के एक साथ आएंगे 10 मार्च को। फिर से देखते हैं हरीश रावत को। धन्यवाद। हरीश रावत ने अपनी बात समाप्त की। वो कह रहे थे कि तैयार हैं, घंटी बज चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से सफाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये हरीश रावत का ऐलान था चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद। और आपको तारीखें हम दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बड़ी खबर देखिए, 7 चरणों में यूपी में चुनाव, 1 चरण में उत्तराखंड में चुनाव। हमने आपको तारीखें बता दी हैं। पहला चरण 10 फरवरी को, किन सीटों पर है इसका भी ऐलान नहीं हुआ है। ये जल्दी ही सामने आएगा डिटेल में कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश की किन सीटों पर, कितने जिलों में, कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। लेकिन 7 चरणों में यूपी में चुनाव होगा, यह बिल्कुल तय है। इसकी घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने। वो 7 चरण की तारीखें कौन सी हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च, 7वां चरण 7 मार्च और नतीजे 10 मार्च को। और उत्तराखंड में सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होगा, वो तारीख है 14 फरवरी। 14 फरवरी को एक ही चरण में उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। बहुत जल्दी हम आपकी स्क्रीन पर रखेंगे जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी कि अलग अलग चरणों में कितनी सीटों पर किन जिलों में चुनाव होने जा रहा है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, 14 फरवरी को उत्तराखंड में इलेक्शन है, किस तरीके से आप देखते हैं? समय कम मिल पाया? कोई समय कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। हम कोई कांग्रेस की तरह 4.5 साल इंतजार करके 5वें साल हम आएंगे काम करने के लिए, दिखावे के लिए। हमने तो हर साल रिपोर्ट कार्ड दिया है, 1 साल बेमिसाल करके हमने हर साल रिपोर्ट कार्ड भी दिया है। और ये हमारा रिपोर्ट कार्ड इससे आपको मालूम पड़ता है 4.5 साल कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे विधायक पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। हमारा कोई विकास में अवरोध हो ऐसा भी कुछ नहीं किया। लगातार हमने उत्तराखंड को विकास की धारा के अंदर लेके आए हैं। 4 धाम की आप एक ऐतिहासिक रोडों का निर्माण देख सकते हैं। सैन्य धाम का हमने निर्माण किया है। 1 रुपये में नल, उसमें सवच जल दे की बात की है। महिलाओं को बराबर देने के बराबर का हक हमने दिया है। गस्यारी योजना लाकर हमने महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम किया है। हमने शौचालय दिए, हमने गैस दी है। इसलिए जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आश्वस्त है और मोदी जी के प्रति उनकी श्रद्धा भी है। सर, फिजिकल रैली हो, जनसभाएं हो, तमाम ऐसे इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबंध लगाए हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सही बात है। कोरोना हमारे सामने चुनौती है, इलेक्शन कमीशन के सामने भी चुनौती है। और जनता का बचाव करना भी एक हमारा अपना धर्म बनता है। जो जो उन्होंने मापदंड बनाए हैं उसका हम भी पालन करेंगे और वो भी पालन करेंगे। हम साथ साथ चलेंगे और वो हमारे लिए स्पेशल नहीं है, जनता और समाज के लिए और सब दलों के लिए। सर, उत्तराखंड के आप प्रभारी हैं, किस तरीके से आप चुनाव को देखते हुए क्या चुनौती आप मान रहे हैं? हम तो हर समय चुनाव में ही रहते हैं। चुनौती हमारी